मैंने आपको समास के भाग 1 और भाग 2 में, समास के 1 में मैंने भेजा आपको प्रकार, अर्थ और उनके संक्षिप्त वर्णन। दूसरे भाग में मैंने भेजा आपको 2 समास के प्रकारों का वर्णन उदाहरण सहित। अब मैं समास भाग 3 में उनके पीछे बचे 4 प्रकारों का वर्णन करूँगी। समास का तीसरा प्रकार है बहुब्रीहि समास, जहाँ कोई पद प्रधान न हो, समस्त पद के दोनों शब्द मिलाकर कोई विशेष या अन्य अर्थ प्रकट करते हो, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। यानी समस्त पद कौन सा? जो हम पद होता है हमारा, पद के अंदर कोई भी पद प्रधान न होकर दोनों शब्द मिलकर कोई विशेष अर्थ बताते हैं, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसा कि आप उदाहरण पढ़ेंगे, उदाहरण पढ़ने के बाद आपको समझ आ जाएगा। और परिभाषा में थोड़ी सी मिस्टेक है बच्चों, कोई शब्द मैंने 2 बार लिख दिया है, तो आप यहाँ पर एक ही बार याद करेंगे। जहाँ कोई पद प्रधान न हो, समस्त पद के दोनों शब्द मिलाकर कोई विशेष या अन्य अर्थ प्रकट करते हो, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे आपको उदाहरण दिया, समस्त पद है हमारा चतुरानन, और जब इसका हम समास विग्रह करते हैं तो आता है 4 है आनंद जिसके, यानी जिस आनंद का मतलब होता है मुख। 4 मुख जिसके होते हैं वो कौन से देवते हैं? ब्रह्मा। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, उदर का अर्थ मैंने आपको ब्रैकेट में बताया पेट, यानी जिसका पेट बड़ा है वो कौन है? गणेश। गिरिधर, गिरी को धारण करने वाला, गिरी का मतलब होता है पर्वत, तो पर्वत को धारण कौन से भगवान ने किया था? कृष्ण ने। तो यहाँ पर अर्थ नहीं, आप समझ रहे होंगे, समस्त पद का जब हम तीसरा अर्थ आता है हमारे पास, तो वहाँ पर बहुब्रीहि समास है। कुल मिलाकर अगर मैं आपको ये समझाना चाहूँ कि बहुब्रीहि समास में अधिकतर आपको पहचानने में कभी गड़बड़ नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? कि हमेशा बहुब्रीहि समास देवी देवताओं से संबंधित ही होता है, और जहाँ पर कोई भी पद प्रधान नहीं होता, समस्त पद का जब हम अर्थ निकालते हैं तो कोई तीसरा अर्थ निकलता है, तो वह बहुब्रीहि समास है। इसके मैंने आपको बहुत से उदाहरण, 8 उदाहरण दिए हैं, आपको इनको पढ़ना है। अगला हमारा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास की परिभाषा कुछ इस प्रकार है, जिस समस्त पद में दोनों पद प्रधान हो तथा जिसके बीच योजक चिन्ह और या अथवा का लोप हो गया हो, वहाँ द्वंद्व समास होता है। देखो, द्वंद्व समास की परिभाषा याद करने का सीधा तरीका यही है कि दोनों पद प्रधान हो, यानी दोनों इक्वल हो, तब हम वहाँ पर कौन सा समास कहते हैं? द्वंद्व। और बीच में योजक चिन्ह, योजक चिन्ह जो कि आप इंग्लिश में बोलते हैं डैश, डैश जो चिन्ह होता है, वहाँ द्वंद्व समास होता है। बहुत ईजी समास है ये, इसमें पहचानने में कोई गड़बड़ नहीं होती। एक उदाहरण बताती हूँ मैं आपको। माता डैश, देखो पिता किया है, तब हम बोलते हैं, तब कैसे बोलते हैं? माता पिता। और जब हम इसका समास विग्रह करते हैं तब क्या निकलता है? माता और पिता। गुण दोष, जब साथ में शब्द बोलते हैं, समस्त पद बोलते हैं तो गुण है, और जैसे हमने इसका समास विग्रह कर दिया तब हम क्या बोलेंगे? गुण और दोष। तो आप समझ में आ गया ना कि बीच में अगर योजक चिन्ह है तो वहाँ कौन सा समास होगा? वहाँ द्वंद्व समास होगा। और इसकी परिभाषा याद करने की ट्रिक क्या है? जहाँ समस्त पद में दोनों पद प्रधान हो, यानी दोनों बराबर हो, तो वहाँ द्वंद्व समास होता है। अब हमारा 5वां समास है द्विगु समास। द्विगु समास को पहचानना और उसकी परिभाषा याद करना बहुत ईजी है। इस समास में पहला पद संख्यावाची होता है और दूसरा पद समूहवाची होता है। समस्त पद है नवरत्न। समास विग्रह करते हैं तो देखो, 9 रत्नों का समूह। नव एक संख्या है, ये आप लोगों ने हिंदी में अगर गिनती पढ़ी है तो 9 को हम क्या बोलते हैं? नव। तो नव यानी 9 रत्नों का समूह। सप्ताह कितने दिनों का होता है? 7 दिनों का। तो क्या हो गया? 7 दिनों का समूह, तो सप्ताह। द्विगु समास को पहचानने में आप कहीं गलती नहीं करोगे। हमेशा ध्यान रखना, पहला पद संख्यावाची होगा और दूसरा पद कौन सा होगा? समूहवाची। अब हमारा है कर्मधारय समास। लास्ट है ये समास का 6ठा प्रकार, वह समास जिसमें पहला व दूसरा पद विशेषण व विशेष्य, उपमान व उपमेय होता है। देखो बच्चों, कर्मधारय समास की परिभाषा याद करना बहुत ईजी है। वह समास जिसमें पहला व दूसरा पद विशेषण और विशेष्य, उपमान या उपमेय होता है। या तो उपमा दी होती है किसी की, या विशेषता बताकर विशेष्य कहा जाता है। जैसे देखो, समस्त पद आप जैसे आप उदाहरण समझोगे आपको समझ आ जाएगा। महात्मा, ये हमारा समास का समस्त पद है। जब हम इसका समास विग्रह करते हैं तो क्या निकलता है? महान है जो आत्मा, यानी ऐसे लोग जिनकी आत्मा महान होती है। हम महात्मा ऋषि मुनियों का आदर क्यों करते हैं? क्योंकि वे स्वच्छ होते हैं, वे एकदम निर्मल स्वभाव के, विनम्र होते हैं, तो महात्मा। मुख चंद्र, मुख रूपी चंद्र। यहाँ देखो, चंद्रमा की तुलना किससे की गई है? मुख से, यानी ऐसा मुख जिसकी तुलना हमने किससे कर दी? चंद्रमा से। नीला कंठ,
नीलाकंठ। अब बच्चों कभी कभी हमारे साथ ऐसा होता है कि बहुव्रीहि और कर्मधारय में हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि नीलाकंठ जो है वो बहुव्रीहि समास है या कर्मधारय समास। तो देखो बच्चों, नीलाकंठ, नीला है कंठ जिसका, यानी उपमा दी गई है किसको? शिव को। कैसी उपमा दी गई है? नीला है कंठ जिसका। तो भगवान को जब उपमा दी गई थी कि भगवान का गर्दन कैसी है? कंठ की, नीला यानी नीले रंग की है। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि ये कौन सा कर्मधारय समास होगा? चरण कमल, कमल के समान चरण, कमल के समान चरण है, यानी भगवान के चरणों की तुलना किससे कर दी हमने? कमल के समान। राज ऋषि, राजा है जो ऋषि, यानी ऐसा राजा जिसके अंदर गुण किसके हैं? ऋषि के, यानी हमने किसी न किसी चीज़ की उपमा दी है। और प्रधानाचार्य, लास्ट हमारा इसका कर्मधारय का उदाहरण है प्रधानाचार्य। प्रधान यानी मुख्य है जो आचार्य, आचार्य का मतलब होता है शिक्षक या आप टीचर, आपके हिंदी इंग्लिश शब्द में हम जिसे कहते हैं टीचर, ऐसा टीचर जो सबसे प्रमुख हो, जिसे हम प्रिंसिपल कहते हैं, तो वह कौन सा रूप हो गया? कर्मधारय समास हो गया। अब बच्चों, मैंने आपको समास के 6 प्रकारों की परिभाषाएं उदाहरण सहित भेज दी हैं। अब मैं आपको इसके अभ्यास कार्य बताऊंगी। अभ्यास कार्य आपको नोटबुक में लिखना है और याद करना है। मैंने यहाँ कुछ प्रश्न दिए हैं, आपको इन प्रश्नों को लिखना है और इनके आंसर मैंने आपको स्वयं लिखना है अपनी नोटबुक के अंतर्गत। धन्यवाद।